कोनिशिवा मिनासान, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बेसिक जो स्टूडेंट सीख रहे हैं, जो N5 की स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए चैप्टर नंबर 7 मीना नो निहोंगो का, और उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज होती है, जो आपको होमवर्क के लिए दी जाती है घर से करने के लिए, ठीक है, शुक्रदाई के तौर पे। तो वो एक्सरसाइज है आपकी मोंदाई, ठीक है। तो मोंदाई के अंदर जो ऑप्शंस आने हैं, जो करेक्ट आंसर्स आने हैं, वो मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा, और साथ ही साथ आपके जो भी डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करके चलूंगा। अगर कोई यहाँ पर आप जैसे वीडियो देखेंगे, आपको कहीं पर किसी क्वेश्चन में अगर आप गलत होते हैं, तो वो गलत क्यों है ये भी आपको साथ के साथ समझ में आएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आंसर्स क्या होने वाले। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है आपकी चौका, यानी कि लिसनिंग के लिए। तो लिसनिंग के लिए मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि भाई गूगल पे जाकर के आप टाइप करोगे ना चैप्टर नंबर मीना नो निहोंगो का बुक का नाम, तो वहां पे मल्टीपल्स वेबसाइट्स आ जाएंगी, आप वहां पर जाकर के सुन सकते हैं, ठीक है। चौकाई का मेनली यहाँ पर पर्पज यही है कि आप उसे सुने और खुद से करें। सो दिस इज द रीजन कि मैं आपको इसके आंसर्स नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैंने रेंशू में आपको सेकंड वाले के आंसर बता देते हैं मारू बात चुके, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड ये आप ही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 जो मोंदाई है उसके आंसर्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है, आप ऊपर जब आप टेक्स्ट बुक देखेंगे अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस बुक, तो उसके अंदर इमेज दे रखी है, ठीक है। तो इमेज देख के आपको समझ में आएंगी चीजें। फर्स्ट वहां पे एग्जांपल दे रखा है रे, वो आप देख लेना फर्स्ट का। अब उसके बाद जो फर्स्ट आता है वो किस तरह से बनेगा वो देखते हैं। गाक्से नी एगो, तो आप देखेंगे इमेज के अंदर एक टीचर है सेंसे, जो कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा वहां पे सेंटेंस, गाक्से नी एगो ओ, क्या होगा, ओशिएमास, एगो ओ ओशियमस, ठीक है। इस तरीके से बनना था ये वाला सेंटेंस। अब गाक्से, यहां पर है गाक्सेनी, सेंसे व गाक्सेनी एगो ओ ओशियमस, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है। ये आगे मस के सेंस में, देने के सेंस में, लेने के सेंस में, जो आगे मस मोराइमस वाला पैटर्न है ना, इसी के सेंस में होते हैं। लाइक ओशियमस की सेंस से स्टूडेंट को जो टीच कर रहे हैं, ठीक है, उसको पढ़ा रहे हैं, तो एक चीज वो अपनी कोई इंफॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं, दे रहे हैं सामने वाले को। सो इन दैट केस हम ये वाला पैटर्न लगाएंगे, आगे मस मोराइमस वाला जो आपने सीखा है, तो एगो ओ ओशियमस, ठीक है। अगर अभी भी आपको आगे मास, मोराइमास, इतदाकिमास, ओशिमास, इन सारे पैटर्न्स में अभी भी डाउट है ना, तो भाई टाइम वेस्ट मत करो, ऊपर जाकर के आई बटन पे प्रेस करो। चैप्टर नंबर 7 की जो है एक्सरसाइज है, ऑलरेडी मैं इसमें वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो को जाकर जल्दी से देख लो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा भाई मोराइमस और आगे मास को किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सेंसेनी जिशो, सेंसेनी जिशो ओ मोराइमास, ठीक है। रिसीव का मतलब क्या होता है, मिलने को क्या बोलते हैं, मोराइमस ही तो बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली लिखा था मोराइमस, ठीक है। तो जिशो ओ मोराइमस। अब आपको डाउट ये हो सकता है कि सेंस इमेज को देख करके तो हमें ऐसा लग रहा है कि उसे मिल गई है कुछ ऐसा, बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते हैं। तो देखो, हमें करना है पैटर्न के अकॉर्डिंग काम, पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो जो रे दे रखा है ना एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ये थोड़ी ना सेंस हो रहा है कि वो चीज लाइक कोई चीज हो चुकी है पास में, जो उसका रे दे रखा है। तो उसके अंदर भी है कि तोमोदाची नी होन ओ खाशिमस, कुछ तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब वो अपने फ्रेंड को जो है अपनी बुक उधार देता है, ठीक है। ये नहीं है कि दे दी है, दे दी होती तो वहां काशिमास्ता आ जाता। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, हमें पैटर्न को फॉलो करना है जो एग्जाम्पल रे में दे रखा है, ठीक है। तो उसी सब चीजों को फॉलो करके हम यहाँ पे सेंटेंसेस बनाएंगे। अब खाजुकोनी प्रोजेंटो ओ, क्या होगा, खाजुकोनी प्रोजेंटो ओ, क्योंकि वहां पे आ रहा है पोस्ट ऑफिस, ठीक है। पोस्ट ऑफिस का साइन है, तो पोस्ट ऑफिस का साइन का मतलब ये हो जाता है कि भाई वो अपनी फैमिली को जो है कोई प्रेजेंट है, या फिर हम बोलते ओमियागे जो है वो सेंड कर रहा है। तो खाजुकोनी प्रेजेंटो ओ ओकुरिमास। इस वाले सेंटेंस में आपको हाईली चांसेस लग रहे होंगे ओकुरी मश्ता, कुछ ने लिख भी दिया होगा। देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जापानीज में जो भी एक्सरसाइज के पार्ट है ना, इसमें मेन चीज हमें ये करनी है कि हमको सीखना है कि भैया हम सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता कि इसमें सेंटेंस आपने पास्ट में बना दिया या फिर फ्यूचर में बना दिया, प्रेजेंट बना दिया, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है, क्लासेस में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ये सब हर एक की टर्न दी जाती है, भैया ये वाला तुम्हें बताना है, ये वाला तुम्हें, तो काफी स्टूडेंट गलत बोल देते हैं, तो उनका फिर मजाक बनाया जाता है। तो किसी भी वे में ना अपने आप को लो फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं मानता ये बहुत बड़ी मिस्टेक है।
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर आपने पास्ट में सेंटेंस बना दिया, सेंटेंस गलत नहीं है, बस आपका इंटेंशन थोड़ा वो चला गया पास्ट में, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर वहां पे एग्जाम में रे दे रखा है ना, जैसे यहाँ पे बुक में दे रखा है रे, तो रे के अंदर ये बता रखा है कि एक सेंटेंस दिया और सेंटेंस बता रहा है प्रेजेंट फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, तो आपको भी कोशिश करनी है नीचे के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना उनको प्रेजेंट फ्यूचर में ही बनाना है। एग्जाम में ये गलती मत करना, सो दैट आपके नंबर डिडक्ट ना हो, ठीक है। तो इतनी बड़ी ये बात नहीं है। इसके बाद है फोर्थ, चीचीनी उदे दोके ओ मुराइमस। मतलब यहाँ पर मुराइमस आएगा, क्यों? क्योंकि भाई उसे अपने फादर से जो है रिस्ट वॉच मिली है, मुराइमस, ठीक है। इस तरीके से होगा। खानोजो नी देनवा ओ खाकेमास, यानी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को जो है देनवा ओ खाकेमास करेगा, यानी कि फोन करेगा, खाकेमास। यहाँ तक कोई डाउट? इतना समझ में आया तो बहुत सिंपल तरीके से चीजें होती हैं, बहुत ही रिलैक्स होकर के इस चीजों को करना है। जा मोशी कोरेवा दे कितारा सुगी नो कोतो नी सुसुमेमास। जा मिनासा कोचिरा वा क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन 5 शित्सुमोन गो, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं दाई गो का कुछ तरीके से बोलते हैं जापानीज में। सो इचिबान इसका जो फर्स्ट है। अब ये आते हैं पार्टिकल्स। तो देखो भाई, हमेशा से मैं बोलता हूँ पार्टिकल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप जापानीज सीख रहे हो, बिकॉज ये आपके बहुत सारे मार्क्स उड़ा देंगे, ठीक है। तो प्यादे समझ सकते हो आप इन्हें। भाई पार्टिकल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पार्टिकल्स अगर आपको समझ में नहीं आए तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो वही बोलूंगा, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई, प्लीज 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 पार्टिकल जरूर से पढ़ लें। अब पार्टिकल्स पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्लेलिस्ट में जाइए और फटाफट से इन पार्टिकल्स को देख ले। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। पार्टिकल जरूर सीख ले भाई, और गारंटी है मैंने जो बताए हैं ना पार्टिकल, उस तरीके से अगर आप सीख लेते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वीडियो देखोगे नोट्स बनाओगे आराम से समझ में आ जाएंगे, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली पार्टिकल्स में खास तौर पर, ठीक है। तो फर्स्ट है वाताशिवा हाशी। हाशी का मतलब समझ रहे हो ना, हाशी क्या होता है? वाताशिवा हाशी डैश गोहानो ताबेमास। हाशी मीन्स चॉपस्टिक्स बोल सकते हैं, स्पून जिस टाइप वैसे चॉपस्टिक यूज होती है, हाशी बोलते हैं उसे। तो वाताशिवा हाशी डैश गोहान ओ ताबेमास, क्या पार्टिकल आएगा? ओ आएगा, नी आएगा, दे आएगा, का आएगा, वा आएगा, क्या आएगा? बताओ आप बताओ। तो इसके अंदर जो अप्रोप्रिएट आंसर है ना पार्टिकल, वो आएगा दे। क्यों आएगा? रीजन बताता हूं। रीजन इसलिए आएगा क्योंकि वे ऑफ मीडियम, ठीक है। लाइक मीडियम को बताने के लिए, लाइक किसी चीज के थ्रू कोई चीज हो रही है तो उसको बताने के लिए हम दे पार्टिकल यूज करें। अब यहाँ पर वो बोल रहा है सेंटेंस में, बात शिवा हाशी, मैं चॉपस्टिक से जो है क्या करता हूँ, गोहान होता है बस अपना दोपहर का खाना या फिर खाना खाता हूँ, बेसिकली अगर हम बोले तो चॉपस्टिक से खाता है ना, सो मीडियम को शो कर रहा है। चॉपस्टिक बाय चॉपस्टिक्स, ठीक है, मीडियम हो गया, चॉपस्टिक से वो खाता है, तो इसलिए दे पार्टिकल आया। डैश फॉक्स डैश रिपोर्टो ओ ओक्रीमाश्ता, किससे भेज रहा है वो रिपोर्ट? फैक्स से भेज रहा है, तो यहां पर क्या पार्टिकल्स आएगा? यहां पर भी दे पार्टिकल आएगा, फॉक्स दे रिपोर्टो ओ ओक्रीमाश्ता, क्योंकि वे ऑफ मीडियम आ गया यहां पर भी, फैक्स से भेज रहा है वो रिपोर्ट को, ठीक है। ये सारी चीज आपको तभी पता चलेगी जब आप पार्टिकल्स पढ़ लोगे, अदरवाइज घूमते रह जाओगे। थर्ड है सायोनारा डैश, सायोनारा वा एगो डैश नान दिस्का। इसमें भी क्या आएगा, इसके अंदर भी जो मुझे लगता है एगो दे नान दिस्का। क्यों आएगा? क्योंकि भाई एक फिक्स पैटर्न है, कोनिचिवा वा एगो दे नान दिस्का, नान तो यू इमी दिस्का, कुछ तरीके से आगे और पैटर्न बड़ा हो जाएगा। सो इस तरीके से हो जाए नान एगो दे नान, सॉरी एगो दे नान दिस्का, सायोनारा वा एगो दे नान दिस्का। सायोनारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। सो गुड बाय, कुछ इस तरीके से समझ में आ रहा है। सब में दे लगा है अभी तक। नीचे देखते हैं इसमें भी दे आएगा। वाताशिवा किनो खानो जो डैश, खानो जो डैश थेगामियो खाकीमाश्ता। कल मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को जो है एक लेटर लिखा, तो खानो जो नी, यहां पर नी पार्टिकल आएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रीपोजिशन है, आपको ध्यान रखना है कि जब किसी को कुछ चीज लाइक पैसे देना या फिर लेटर लिखना, तो इन दैट केस नी पार्टिकल यूज होता है, ठीक है। वाताशिवा किनो, कल मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जो था खानो जो नी तेगामियो खाकीमाश्ता, उसके लिए तेगामियो खाकीमास किया, ठीक है। लास्ट था वाताशिवा तोमोदाची डैश ओमियागे डैश मोराइमाश्ता। वाताशिवा तोमोदाची नी, ठीक है, ओमियागे ओ मोराइमाश्ता। तो वाताशिवा तोमोदाची नी
ओमियागे ओ मोराइमास्ता। देखो इस वाले सेंटेंस पैटर्न में ना आगे मस और मोराइमस में सेंटेंस में सब्जेक्ट को मेन चीज होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद पार्टिकल्स वही रहते हैं। जैसे कि मैं बोलूं मैंने आपको कोई चीज दी तो वाताशिवा मिनासानी नानी नानी का आगे मास्ता नानी नानी हो आगे मास्ता। ठीक है। अब जैसे मैं कहूं कि मीनासानी यानी आप लोगों को जो है मुझसे कोई चीज मिली। अभी मैंने क्या कहा वाताशिवा मीनासानी नानी नानी हो आगे मास्ता। अब मान लेते कि आपको मेरे से कोई चीज मिली अब आपको ये बताना है तो मीनासान वा वाताशी नी क्या मिला नानी नानी ओ मोराइमास्ता। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पहले मैंने वाताशी लगाया मैंने आपको कोई चीज दी वहां आगे मस लगाया था लास्ट में ऑब्जेक्ट में। जहां मैंने ये बताया कि आपको मुझसे कोई चीज मिली तो मैंने आपको लगा दिया सबसे पहले सब्जेक्ट पे। ठीक है। तो मीने वा वाताशी नी नानी नानी ओ मोराइमास्ता लास्ट में मोराइमस हो गया चेंज। तो बस इसमें चेंज जो होता है ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से ही होता है आगे मस और मोराइमस वाले पैटर्न में। फिलहाल इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए इतना समझ में आया। अगर इतना समझ में आया तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत सिंपल है। देखो अगर आपने ग्रामर पैटर्न बहुत अच्छे से पढ़ा है ना तो कुछ भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं क्योंकि उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट है वो बहुत सिंपल सा है मो ओसा का जो है कि माश्ता का। तो मो का सेंस क्या है वो मैं आपको बता दूं हिंदी में। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना घूमे हो क्या कभी गए हो क्या वो चीज या कभी खाई है क्या मीन्स आपने कभी वो चीज एक्सपीरियंस की है क्या ऑलरेडी। मीन्स मो का मतलब देखो ये नहीं होता मो का मतलब यहाँ पे दे रखा है जापानीज में ऑलरेडी। ठीक है। बट एक्चुअल में ऑलरेडी क्या होता है क्या तो इसका सेंस कुछ ऐसा है कि आपने वो चीज कर रखी है क्या एक्सपीरियंस कर रखा है क्या। तो उसमें ये वर्ड का मतलब ही उसमें उसके अंदर क्या बोलूं मैं यूज हो जाता है। लाइक जैसे कि हम किसी से ये पूछेंगे क्या कि कभी ऑलरेडी तुमने आइसक्रीम खा रखी है क्या या ऑलरेडी तुमने कोई ट्रिप कर रखी है क्या ऐसे नहीं बोलते ना। हम ये पूछते हैं कि क्या तुम्हें एक्सपीरियंस है क्या इस चीज का क्या तुमने ऐसा कभी करा है। तो कभी करा है मीन्स ऑलरेडी या कभी ऐसा ऑलरेडी आपने कुछ ऐसी चीज कर रखी है। तो इस चीज को पूछने के लिए मो वर्ड यूज होता है जापानी में। बट इसका एग्जैक्टली यूज अगर आप ऑलरेडी के सेंस में लगाओगे ना तो बड़ा अजीब लगेगा। तो मो का बेसिकली जब कोई आपसे पूछ रहा है कि मो ये चीज कर ली है मो हिरुगुआनो तायमाशिता का तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपने कर लिया है तो आप बोल सकते हो हाई हाई क्या के भी कह सकते हो खत्म कर सकते हो या हाई मो तायमाशिता या फिर ये पे कह सकते हो या फिर ये मारदेस नहीं अभी नहीं किया है। तो कुल मिलाकर चीज जो है ना यहाँ पर हमें डीपली मीनिंग वाइज नहीं जानी है। कुछ चीजें होती है जो हमें थोड़ा सा लाइक अपार्ट फ्रॉम द मीनिंग हमें सोच के चलना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका मतलब ये है कि हैव यू एक्सपीरियंस समथिंग। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है मो ओसाका जो है किमाशिता का कभी ओसाका जो गए हो गया कुछ इस तरीके से कोई जापानीज से पूछे कभी ओसाका जो गए हो क्या एक्सपीरियंस है तो मैं ओसाका जो का। तो उसने बोला ये नहीं क्या आना था आंसर यहाँ पर ये मादा देश नहीं अभी तक तो मैं नहीं गया भाई ये मादा देश नहीं अभी तक तो नहीं गया। इसका मादा देश का मतलब अभी तक नहीं किया अभी तक नहीं गया अभी तक नहीं खाया अभी तक नहीं पिया अभी तक नहीं सोया कुछ इस सेंस में होता है। ठीक है। नीचे होगी मीरा सान तो इकिमास। अब संडे को जो है मीरा सान के साथ जो है मैं जाऊंगा इकिमास। ठीक है। लास्ट में बोला इशोनी इकिमासेंका मींस एक साथ हमारे साथ चलोगे क्या इकिमासेंका मेरे साथ चलोगे क्या। तो समझ रहे हैं यहाँ पर चीज काम क्या कर रही है इकिमासेंका थाबेमासेंका यासुमीमासेंका या फिर योमीमासेंका जितने भी वर्ड होते हैं मासेंका तो इसका मतलब होता है आप सामने वाले से पूछ रहे हो विल यू ज्वाइन अस या विल यू कुछ भी किसी भी सेंस में अगर आप कहोगे इशोनी ताबे मासेंका हमारे साथ खाओगे क्या। ठीक है। तो वही ज्वाइन करने वाले सेंस में हमारे साथ मूवी देखोगे क्या हमारे साथ घूमने चलोगे क्या। तो इस वाले सेंस में होता है मासेंका। ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर पढ़ना था शोनी की मासेंका। सेकंड की बात करें मो क्रिसमस का दो ओ खकीमाश्ता का क्रिसमस कार्ड लिख लिया है क्या आपने। ठीक है। अब देखो मो यहाँ पे दो सेंस होते हैं एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए कभी कोई चीज एक्सपीरियंस की है या फिर आपने कोई चीज है वो कर ली है क्या शॉर्ट टर्म के अगर अंदर हम बात करें। लाइक जैसे कि अब क्रिसमस कार्ड है सपोज क्रिसमस आ रहा है और हर कोई क्रिसमस कार्ड लिखता है मान लो एग्जाम्पल। तो आपका दोस्त आपसे पूछे कि लिख ली तूने भाई अपना बना लिया कार्ड। ठीक है। या फिर कोई रिपोर्ट है तूने बना ली है क्या मीन्स कर ली है ना उस चीज को आप कर चुके हो ना उसके हिसाब से आपने कर लिया है इसलिए वो पूछ रहा है। तो अगर आपने कर लिया है तो बोल सकते हो हाई नहीं करा तो ये। तो देखो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मीन्स लॉन्ग टर्म में ऐसे कि कभी आपने ऐसी चीज एक्सपीरियंस की है मो ऐसा कुछ किया है
या फिर शॉर्ट टर्म में हम बोल सकते हैं कि अगर मो लग रहा है तो वो चीज कर लिया है क्या, कुछ इस तरीके से सेंस होता है। ये नहीं कि ऑलरेडी आप वो चीज कर चुके हो क्या, ऑलरेडी वाले सेंस को जबरदस्ती फिट मत करना, ठीक है। सिंपली हम इसको ये बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म में कि आपने कोई चीज है वो कर ली है क्या, आपने कोई चीज खा ली है क्या, ठीक है। तो उस केस में आप सिंपली हाई और ई में जवाब दे सकते हैं इसका। बाकी लॉन्ग टर्म में जैसे मैंने बताया कि कभी जैसे मैं कहूँ शिमला मो शिमरा है कि मश्तगा, शिमला गए हो क्या, ठीक है। तो एक्सपीरियंस किया है आपने कभी शिमला, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म की रेंज आ गई। तो रेंज शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म या दो तरीके होती है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। मो क्रिसमस कार्ड खा की मश्तका, क्रिसमस कार्ड लिख लिया है क्या, तो उसने कहा हाई। आप हाई पे भी खत्म कर सकते हो हाई, लेकिन यहाँ पर तो आंसर हमें लिखना है, तो हाई मो खा की मश्ता, हाई मो खा की मश्ता। हाँ मैंने लिख लिया है, ठीक है। अच्छा इसके बाद मो निमोत्सु ओकुरिमाशिता का पार्सल भेज दिए क्या आपने, तो ये मादा देस नहीं अभी नहीं भेजे हैं, ये मादा देस अभी नहीं भेजा है। फिर क्यों नो गोगो ओकुरिमास मतलब आज पीएम में, आज पीएम में, पीएम मतलब 12 बजे के बाद, ओकुरिमास क्या बोल रहे हैं हम, शाम को ओकुरिमास, शाम को सेंड कर दूंगा। फोर्थ तेरे से चांद व मो ने मश्ता का हाई मो ने मश्ता, तेरे से चांद जो है वो सो गई है क्या, तो हाई मो ने मश्ता, हाँ वो सो गई है। समझ में आ रही चीज, तो इस तरीके से चीजें आपको समझने की जरूरत है। इस तरीके से आपको चीजों को समझना है और बहुत ही लाइटली तरीके से भाई पढ़ना है। मैं बता रहा हूँ प्रेशर लेके बिल्कुल मत पढ़ो, चीजों को एंजॉय करते हो सीखते हो। लास्ट इसके अंदर 7th क्वेश्चन जो है वो है एक छोटा सा दुक्काई, ठीक है। तो ये छोटी छोटी दुक्काई होती है जिनकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को और बड़ा कर सकते हैं। इनसे ज्यादा टफ और बड़े पैसेज को पढ़ गए, ठीक है। तो इस पैसेज का जो मेन थीम है वो है दोयोबी तो निचियोबी, यानी कि सैटरडे एंड निचियोबी। तो सैटरडे संडे इसका मेन थीम है। तो डेज यहाँ पर दे रखे हैं बॉक्स में सबसे ऊपर इस पिक्चर के अंदर। तो बेसिकली हमें फोकस करना है सैटरडे और संडे पे, ठीक है। अब पढ़ते हैं कहानी। कहानी क्या दे रखी है, ये कोई मीरा सान है, जैसी मेरे से बनी इमेज मैंने बना दी जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर है केसा, केसा का मतलब क्या होता है दिस मॉर्निंग, सुबह। केसा तोशोकान ए इकिमाशिता, ये कोई मिस्टर मीरा हैं, ये अपनी पूरे दिन की जो है वो एक बोलते हैं ना अपनी, क्या बोल सकते हैं हम, जो अपनी लाइफ पे डायरी बोल सकते हैं, नॉर्मल सिंपल वर्ड। ये डायरी लिख रहे हैं अपनी, लाइक इन्होंने पूरे दिन की एक्टिविटी क्या करी है, तो सारी चीजों को इन्होंने अपनी डायरी में लिखा। क्या लिखा कि आज सुबह तोशोकान इकिमाशिता, कि मैं आज सुबह तोशोकान, तोशोकान तो जानती हैं आप, लाइब्रेरी, ठीक है, वहां गया था इकिमाशिता। अब तोशुकान दे तारो कुन तो आईमाशिता, वहां पर तारो कुन, कोई तारो कुन थे, तारो कुन, कुन वैसे छोटे बच्चे के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो तारो कुन से वहां पे वो मिले, ठीक है, आईमाशिता। इसके बाद तारो कुन तो इशोनी वीडियो में मस्ता, इसके बाद लाइब्रेरी में ही उन्होंने तारो कुन के साथ वीडियो देखी, ठीक है। जैसे कि आप जापान फाउंडेशन चले जाओ, वहां पर आप लिसनिंग सुनने लग जाओ, वहां पे कोई फ्रेंड मिल जाए आपका, उसके साथ आप मिल करके लिसनिंग सुन लो, तो उस तरीके से, ठीक है। वीडियो ओ मीमाश्ता, उन्होंने वीडियो देखी। वाताशी वा रियोको नो होन ओ खारीमाश्ता, अब तोशोकान गए थे तो तोशोकान में उन्होंने खारीमस किया। क्या किया खारीमस, ध्यान से देखें। रियोको नो होन, ट्रैवल की बुक जो है ना, एक ट्रिप की, रियोको मतलब ट्रिप, एक ट्रिप की या ट्रैवल की एक बुक होती है, वो उन्होंने कारीमस करी। कारीमस का मतलब होता है बोरो। जैसे कि आप जापान फाउंडेशन जाए, वहां पे आपको भी बुक अच्छी लगी N5 की N4 की, आपने वो बोरो कर ली वहां से, ठीक है, वो उन्होंने बोरो कर ली तोशोकान से। अच्छा फिर कारीमाश्ता और कांजी देखो इस तरीके से मैंने इसलिए लिखी सो दैट आपको प्रैक्टिस हो। देखो अब 7 चैप्टर तक आ चुके हो, कोशिश करो आप जो भी सेंटेंस बना रहे हो, जितनी कांजी आपने पढ़ ली उसे सेंटेंस में यूज करो, इससे प्रैक्टिस होती है, ठीक है। जरूर करो। अपनी आदत ये मत बनाओ कि आप सिर्फ हीरा गाना पढ़ो या काता गाना पढ़ो, कांजी जितनी आती है उनको लिखो, लिख लिख के वो प्रैक्टिस होती रहती है, ठीक है। अच्छा कारीमाश्ता ले ली। इसके बाद आश्ता व निचियोबी दिस, आश्ता यानी कल जो है संडे है, तो यानी कि अभी तक जो बात हुई है, अभी तक जो एक्टिविटीज करी है मीरा सान ने, वो किस दिन करी है। ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली सी बात है कि सैटरडे को करी है, दोयोबी करी है। क्यों, क्योंकि उसने नीचे लिखा आश्ता व निचियोबी दिस, कल संडे है। तो यानी कि सैटरडे को मीरा सान जो था वो सैटरडे की सुबह, अब शायद वो शाम को लिख रहा है सैटरडे की, ठीक है। तो सैटरडे की सुबह वो तोशुकान गया, तोशुकान में तारोकुन से मिला, तारोकुन के साथ उसने मिलकर वहां पे वीडियो देखी और तोशुकान से उसने ट्रैवल की बुक जो थी एक वहां से बोरो कर ली। ये सारी चीज ने सैटरडे को करी, ठीक है। अब आश्ता व नीचियोबिदिस, कल संडे है। आसा रियोको नो
होन ओ योमिमास। तो उसने कहा कल संडे, कल मैं सुबह जो है वो जो बुक मैंने बोरो की थी ना, ट्रैवल बुक, इसको या ट्रिप बुक जो भी थी, इसको मैं पढ़ूंगा, योमिमास करूंगा, ठीक है, होन ओ योमिमास। फिर बोला उसने गोगो दिपातो एकिमास। फिर पीएम में यानी कि 12 बजे के बाद जो है मैं दिपातो एकिमास, डिपार्टमेंट जाऊंगा। क्या करने जाएगा? हाहानो तांजोबी नो प्रेजेंटो ओ खाइमास। तो हाहा यानी कि उसकी जो मदर है, उसकी मदर के लिए जो है, उनकी मदर की बर्थडे का कोई प्रेजेंट लेने वो जाएगा, ठीक है, डिपार्टमेंट में। अब क्योनेन लास्ट ईयर, क्योनेन बोलते हैं लास्ट ईयर को, लास्ट ईयर हाहानी हानाओ आगे मचता, लास्ट ईयर उसने अपनी मदर को फ्लावर दिया था, ठीक है। तो इस साल वो क्या कर रहा है? कोतोशी निहोन नो हाना हाना नो होन ओ आगे मस। तो इस बार, इस साल जो है वो जापान की निहोन नो हाना नो होन, जापान की एक फ्लावर्स की एक बुक है, उसको वो आगे मस करने की सोच रहा है कि वो अपनी मदर को इस साल ये गिफ्ट देगा। कहानी समझ में आई? बहुत सिंपल सी थी ना। तो यही होता है, मुझे बहुत इजी लग रही है क्योंकि भैया N3 N2 सब कर रखा है, तो इजी है बहुत चीज। अब आपके लिए थोड़ी सी टफ हो सकती है क्योंकि जस्ट बिकॉज इसके अंदर कुछ भी ऐसा मुझे नहीं लगा जो मुझे नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्यों ऐसा मुझे इजी लगा? क्योंकि सारे वोकैब आते हैं। आपको क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वोकैब नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ वोकैब का बहुत बड़ा फर्क होता है भाई, वोकैब जरूर पढ़ा करें। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मारूबात्सु लगाने, इसी तरह के एग्जाम में होता है। यहाँ पर आपको मारूबात्सु लगाने, एग्जाम के अंदर एक सवाल के ना कई सारे ऑप्शन दे देगा, फिर उसमें से आपको एक पे टिक करना है। मैं उदाहरण देने की कोशिश करूंगा, जिसकी फर्स्ट बोल रहा है क्यों वा दोयोबिदिस, ठीक है। तो पहला सेंटेंस में बोला क्यों वा दोयोबिदिस, आज सैटरडे है। अगर देखा जाए, जब जहां जहां पर वो लेटर लिख रहा है, जहां पर वो अपनी डायरी लिख रहा है, तो वो किस दिन लिख रहा है? दोयोबी को ही तो लिख रहा है, सैटरडे को तो लिख रहा है। तभी तो बोल रहा है कि सुबह मैं वहां गया था, फिर मैंने ऐसे किया था, ऐसे किया था, कल संडे है, कल मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। तो क्यों वा दोयोबिदिस का दोयोबिदिस तो हाई मारू, ये इसका करेक्ट आंसर है कि हाँ आज संडे है, ठीक है। सवाल इस तरीके से आता है एग्जाम के अंदर कि जैसे कि पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, तो नीचे ऑप्शन दे देगा क्यों वा नान योबिदिस का, ठीक है। आंसर देगा उसमें चार, दोयोबिदिस, निचोयोबिदिस, खायोबिदिस या सुयोबिदिस, ठीक है। अब इस तरीके से दे देगा। अब आप इसमें से दो आंसर पकड़ लोगे, या तो दो भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है। जिसको अच्छे समझ में आ गया तो वो समझ जाएगा कि भाई यहाँ पे दो भी इसका आंसर होना है। कुछ लोग निचोबी भी लगा सकते हैं, तो भैया वो गलत हो जाएगा। तो ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है कि एग्जाम में इस तरीके से आता है, ठीक है। इतना हलवा सा नहीं आ जाएगा कि आपको सामने रख दिया और आप कर लोगे इजिली, ठीक है। सेकंड है मीरा सान व केसा थारोकुन तो तोशुकान की मस्ता, कह रहा मीरा सान आज सुबह तारोकुन के साथ जो है तोशुकान गए थे क्या? तो ये बिल्कुल गलत है। पहला क्वेश्चन पूछा आज दोयोबी है, तो है मारू, क्योंकि दोयोबी को ही तो वो लिख रहा है शाम को। अब उसने कहा कि आज सुबह यानी कि दोयोबी सैटरडे की सुबह को वो तारोकुन के साथ लाइब्रेरी गया था, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। उसने ऊपर मेंशन कर रखा है कि वो लाइब्रेरी गया था, वहां पर वो तारोकुन से मिला, तो इसलिए ये पात्सु है, ठीक है। थर्ड, मीरा सान व तोशुकान दे रियोको नो होन ओ योमी मास्ता, मीरा सान ने लाइब्रेरी में रियोको नो होन एक ट्रैवल की जो बुक थी या जो भी थी, एक ट्रैवल बुक थी, वो पढ़ी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसने ट्रैवल की बुक जो है वहां से कारीमस करी थी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसने फिर नीचे लिखा है कि कल मैं पढ़ूंगा, संडे है, संडे की सुबह को पढ़ूंगा, तो वहां उसने नहीं पढ़ी, यानी कि ये भी गलत है। लास्ट, मीरा सान व ओतोशिमो ओकासान नी हाना ओ आगेमस, इस साल भी मीरा सान जो है अपनी मदर को हाना ही देगा, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने लास्ट लाइन में लिख रखा है कि इस साल, लास्ट ईयर उसने हाना दिया था, इस साल निहोनो हाना नो होनो आगेमस, इस साल वो जापान की जो है फ्लावर्स की बुक जो है अपनी मदर को आगे मस करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज होती है। आज की मेरी वीडियो मेरी तरफ सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि भाई ये एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आप प्रॉपरली जापनी जो है वो जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक जापनी सीखोगे मेरे साथ, ठीक है। और साथ ही साथ सारी टिप्स जो है इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लीजिएगा। मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो कुछ तरीके से इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।